आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय काल चक्र को 4 भागों में विभाजित कर दिया? आखिर क्या है कालखंड के इस चक्र का रहस्य? और आखिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग एक दूसरे से किस तरह से अलग है? हिंदू धर्म के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के समय के काल को 4 भागों में विभाजित कर दिया और यह काल चक्र 4 भागों में बंटे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कालखंड के इन युगों की शुरुआत सतयुग से होती है और कलयुग तक एक कालचक्र पूरा होता है। कलयुग के खत्म होने के बाद दोबारा एक नया सतयुग शुरू होता है और यह लगातार चलता ही रहता है, जैसे कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक होता आ रहा है। हम जिस कालखंड में आज जी रहे हैं वो इन युगों के चक्र का 23वां चक्र है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन 4 युगों में ऐसा क्या खास है कि ब्रह्मा जी ने समय को 4 भागों में बांट दिया। लिंग पुराण में हिंदू धर्म के काल चक्र से जुड़े चारों युगों के बारे में विस्तार से बताया गया है और इनमें आए बदलावों के बारे में भी डिटेल्स के साथ जानकारी दी गई है। साथ ही लिंग पुराण में यह भी बताया गया है कि कैसे इन युगों के बदलाव से मनुष्य के आकार, विकार, सोच और समझ में भी बदलाव आता है। तो चलिए सबसे पहले इस चक्र के सबसे पहले युग यानी सतयुग के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, अगर सतयुग के बारे में बात करें तब जब ब्रह्मा जी ने समय को 4 भागों में बांटा तो सबसे पहले सतयुग की शुरुआत हुई। इस युग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता था, वह धर्म था स्वार्थ का त्याग। यानी इस युग में कोई भी इंसान सेल्फिश नहीं था, सभी एक दूसरे की मदद किया करते थे। लोगों के बीच में कभी भी कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होती थी और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि सतयुग में मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखा करते थे। स्वार्थ, घमंड और मतलब का किसी भी तरह का नामो निशान नहीं था। लोग एक दूसरे से प्रेम किया करते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था। और यही रीजन था कि इस युग के मनुष्य हमेशा खुश रहते थे और इसीलिए उनके चेहरे पर कभी भी आंसू नहीं आते थे। इसके अलावा सतयुग के लोग फुर्तीले और बलवान होते थे। वो फिजिकली फिट और मेंटली फिट रहते थे क्योंकि उनकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस्ड और धार्मिक होती थी। वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते और किसी भी तरह के दोष से मुक्त रहते। सतयुग में मनुष्य की लाइफ के बहुत सारे प्लस पॉइंट होते थे जो उनके बाकी के तीनों युगों से बिल्कुल अलग बनाते थे। जैसे कि इस युग में लोग किसी से भी द्वेष नहीं करते थे, न ही एक दूसरे की चुगली किया करते थे और न ही किसी से जलन की भावना रखते थे। इस युग में सेल्फिशनेस और ईगो नाम का तो नामो निशान ही नहीं था। लोग एक दूसरे से प्रेम किया करते थे और किसी को भी बलवान या कमजोर समझने की भावना यहाँ उत्पन्न नहीं होती थी। सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और उनका जीवन पूरी तरीके से धार्मिक और साधारण था। सतयुग में धर्म के प्रति लोगों का डेडिकेशन इतना मजबूत होता था कि सभी लोग समय के साथ साधना और पूजा अर्चना में बिजी रहते थे। इस युग में लोग परमात्मा के नाम का जाप किया करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष के बीच भी कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षा, कला और धार्मिक कार्यों में भी सभी को समान अवसर दिए जाते थे। बच्चे भी अपने माता पिता का आदर करते थे और वृद्धावस्था में उनकी अच्छे से सेवा करते थे। यही नहीं, समाज भी इस युग में वेल मेंटेन था। लोग समय समय पर शुभ कार्यों और आश्रम दान जैसे कामों में लगे रहते थे, जिससे उन्हें परम गति यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। पुराणों के अनुसार इस युग में मनुष्य की लंबाई अधिक होती थी और वह अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग कर सकते थे। सतयुग की काल अवधि यानी कि उम्र लगभग 17,28,000 वर्ष बताई जाती है और जब यह खत्म होती है तब होती है त्रेता युग की शुरुआत। बात करते हैं त्रेता युग की। तो त्रेता युग में मनुष्य पहले की तरह अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन अब उनके पास उनके सेंसेस पर कोई कंट्रोल नहीं था जैसा कि सतयुग में था। इस युग में धीरे धीरे स्वार्थ, लालच और छल कपट की भावना मनुष्यों में पनपने लगी। चुगली और हिंसा यानी एक दूसरे के लिए गुस्सा और कपट भी इस युग में दिखाई देने लगा। हालांकि त्रेता युग में भी बहुत से लोग अपने धर्म का पालन करते थे, लेकिन धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा था। वर्णाश्रम धर्म में भी भेदभाव शुरू हो गया था और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बीच में अंतर और भी गहरा होता जा रहा था। इस युग में भी लोग अपने कर्म करते थे, लेकिन धर्म के प्रति उनका डेडिकेशन अब पहले जैसा नहीं रहा। खासतौर पर महिलाओं में धर्म का पालन पहले जैसा नहीं होता था, लेकिन लोभ और लालच धीरे धीरे लोगों के मन और सोच में बढ़ने लगा था। त्रेता युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष होती थी और इस युग की उम्र थी लगभग 12,96,000 वर्ष। लेकिन अब बात करते हैं द्वापर युग शुरू हुआ त्रेता युग की अवधि के समाप्ति के बाद। लिंग पुराण के अनुसार इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगे थे, वह स्वार्थी हो गए। काल चक्र के विधान के अनुसार इस युग में मनुष्य अपने भौतिक सुख की प्रगति के लिए हर तरह के अपराध करने और धर्म का त्याग करने लगे।
जैसे जैसे द्वापर युग की काल अवधि बढ़ी वैसे वैसे मनुष्यों में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दुर्गुण बढ़ने लगे। इस युग में लोगों की पहचान उनके धर्म से नहीं होती बल्कि उनकी जाति से होने लगी। जैसे एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतान शूद्र के रूप में पहचाने जाने लगे। इस युग में शूद्रों को वेद पाठ करने की छूट नहीं होती थी और न ही उन्हें शस्त्रों का अभ्यास करने की अनुमति दी जाती थी। द्वापर युग में जाति का भेद और गहरा होता जा रहा था। लोग दूसरों के साथ साथ अपनों से भी ईर्ष्या करने लगे। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगा। मनुष्य अपनी इंद्रियों पर यानी सेंस ऑफ ऑर्गन्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता और इसी वजह से समाज में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। महाभारत जैसे जो महायुद्ध का एक रीजन यही था। अगर दुर्योधन को सत्ता का लोभ नहीं होता, अगर उसने अपने ही पांडव भाइयों से ईर्ष्या न की होती और अगर उसने एक स्त्री को सभा में अपमानित नहीं किया होता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। पुराणों के अनुसार द्वापर युग के मनुष्य की आयु लगभग 1000 वर्ष की होती थी और इस युग की कालावधि लगभग 8,64,000 वर्ष की थी। वहीं द्वापर युग के बाद ही कलयुग की शुरुआत होती है। कलयुग की अवधि के समाप्त होने पर ही कालखंड के अंतिम रूप देने का काम शुरू होता है। अब कलयुग का भयावह रूप समझने से पहले समझ लीजिए कि असल में सतयुग धर्म के 4 पायों पर खड़ा हुआ है। त्रेता युग में 3 पायों पर, द्वापर युग में 2 पायों पर आया और कलयुग में धर्म सिर्फ 1 पैर पर खड़ा है। धर्म के धीरे धीरे कम होने की वजह से मनुष्य के बिहेवियर्स और उनके हैबिट में भी बहुत बदलाव आने लगे, जिसकी वजह से मनुष्यों में गुण की कमी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शारीरिक रोग, मानसिक विकार आदि बढ़ने लगे। पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ मनुष्य बढ़ने लगा और जैसे जैसे यह बुराइयां बढ़ती गई, समाज में वेद और शास्त्र का त्याग होता गया और कलयुग में मनुष्य माया, तपस्वियों का वध। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, जैसा कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करते, लोग अपराध करने लगते हैं और लड़कियों को मार, जिसे पुराण में भ्रूण हत्या कहा जाता है। कलयुग में स्त्री या पुरुष कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान न के बराबर किया जाता। काम क्रोध बढ़ने की वजह से लोगों में हिंसा बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका हाल चाल तक नहीं पूछती और यही इस कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फीट रह जाती है। साथ ही पुरुषों की औसत आयु घटकर 70 से 80 वर्ष रह जाती है। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर युग परिवर्तन के साथ मनुष्य की आयु और लंबाई कैसे कम हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि लिंग पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और भोग विलास में लीन होता जाता है और इसी वजह से मनुष्य का शरीर कई प्रकार के रोगों से घिर जाता है और मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ जैसे तामसिक गुण पैदा होने लगते हैं और वह क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया। धन्यवाद।